आपका आज वीडियो में स्वागत है। हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है विमला ने और वीडियो का टाइटल है भारत के इतिहास में बना ऐसा कुछ जो सबके होश उड़ा देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या बना है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो किया इनके चैनल को। उसके लगे लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। और एक बात ये भी मन में आती है फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का दो बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। आप चिंता मत करो। मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। अगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपए किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपए होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ। जो हमारे दिल्ली मेरे घर पर टोयोटा के चेयरमैन भी आए थे, जापान से भी आए थे और इंडिया की भी चेयरमैन आए थे। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कार हमने लॉन्च की पायलट प्रोजेक्ट करके। तब उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% गांव चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटा की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज करके वो कार 60% चलेगी। हाँ। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। तैयार किए, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा। अगले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी, और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफी बार होती है। ये अप्रस्तुत है। आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इथेनॉल पर कन्वर्ट नहीं हुए, अगर शुगर बनाते रहोगे, तो फिर से एक बार 2 साल के बाद 25 रुपए किलो भाव आएगा और फिर आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाएगा, जो पुराने दिनों में वापस जाओ। हमारे अमेरिका के इंजीनियर्स ने मिलकर बेंगलोर में प्रोडक्शन शुरू किया। अब 90% वो पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है और वो पानी से, अगर हम लोग सोलर रूप से अगर पावर मिले या 4 रुपए 75 पैसे यूनिट की पावर, उसका थोड़ा इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा। वो अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर यूज की तो उसके बाद जनरेटर लगता है। तो मैंने सजेस्ट किया है कि जनरेटर 100% इथेनॉल पर हो, और वो जनरेटर सेट अगर इथेनॉल पर होगा तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा जिसको आप कॉम्प्रेस कर सकेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी फ्यूचर का फ्यूल है। अभी मैंने हमारे IT मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहां सब डीजल जनरेटर है। और किर्लोस्कर और कुछ काफी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज हो सकता है। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र विशेष रूप से और उत्तर प्रदेश, यहाँ बड़े प्रमाण पर इथेनॉल अवेलेबल है। और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। में काफी लोगों का उसी के साथ संबंध है और अभी हमने इतने रोड के काम किए कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में 80% राइज हुआ है। तो मैंने उनको सबको बुलाया कि डीजल वाला धंधा बंद करो। अगर इसको हम अभी बहुत से कंपनियों ने, अब JCB ने एक हाइब्रिड JCB बनाया जो CNG पर था और डीजल पर था, तो उनको रशिया से काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। तब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है
तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, वो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए तो इथेनॉल 100% यूज होगा। तो एक प्रकार से काफी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। ब्राजील ने तो इथेनॉल से बायोप्लास्टिक भी बनाया और वो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीच में उसकी भी ट्रायल हिंदुस्तान में हुई थी और ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की तुलना में उसकी कीमत लगभग बराबर थी। पर अब ये पेट्रोल और इसकी जो कीमतें लगातार फ्लक्चुएट होती थी उसके कारण ब्राजील की वो इंडस्ट्री अब फिलहाल काम नहीं कर पा रही। और अभी जो ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रिल, जो छोटे जेट बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम किया है और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे तो और ज़्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है जो बार बार इसका जिक्र करती है उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा है ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। 136% राइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और अभी मेरा अंदाज बस में 1200% है। अभी 500 हमारे यहाँ नागपुर में 200, मुंबई में 500 बसेस, पुणे में बसेस आ रही है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, लग्जरी बसेस आ रही है और इसलिए आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार से इंपोर्ट को कम करना होगा। और एक बात ये भी मन में आती है कि इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। आप चिंता मत करो। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारी फ्यूचर है। और हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हमें एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और किसानों को केवल अन्नदाता नहीं कहना है, तो किसानों को ऊर्जादाता बनाना है, क्योंकि अन्नदाता बनकर किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है, अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपको इस बात के संकट को शायद अभी भी शुगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपए किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपए होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूं। और इसलिए BAV मोलाइसिस मैंडेटरी जाओ, शुगर को कम करो। इस साल भी शुगर का रिकॉर्ड है। अभी ये महाराष्ट्र के हमारे शुगर डायरेक्टर बैठे, मुझे पता नहीं कि इस बार पूरे गन्ने का क्रशिंग करना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शुगर लोगों को बाकी कोई क्रॉप्स में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। जो शुगर में प्रोडक्शन मिलता है, शुगर केन में जो कमाई होती है वो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न के बारे में किसानों को सोचना होगा कि शॉर्टेज किसका है और सरप्लस क्या है। हम तेल बिया में शॉर्टेज है, 1,40,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूर्यफूल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, जो एडिबल ऑयल सीड है, अभी राइस ब्रांड तेल भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।
और इसलिए शुगर केन के बीच में अगर हम तेल बिया लगा सकेंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। हम पाम ऑयल के लिए भी अभी पाम के लिए बड़े प्रमाण पे प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वर्ल्ड की सिनेरियो को ध्यान में लेते हुए ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए किसानों को चलना होगा। भाई वीडियो में एक पॉइंट आया जहां पर जो है बात की गई प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे मुताबिक जो है ना, चीज़ों की प्रोडक्शन जो है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, खासतौर पर ऐसी जो कि एनर्जी कंज्यूम करने वाली चीज़ें हों, जैसे कि इथेनॉल की बात की गई। तो मेरा ख्याल है अगर ये ज़्यादा बनेगा ना तो इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। देखो, जहां तक मुझे समझ आई ना, तो जो मंत्री हैं वो ये बात करना चाह रहे हैं कि आप स्टॉक करके ना रखो इन चीज़ों को, स्पेशली गन्ना वगैरह जो है, जो कि सरप्लस में है। और क्योंकि जो उसकी एक्सेसिव अमाउंट है, अगर उससे हम लोग इथेनॉल और जो मतलब उसको बाकी जगहों पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर हमारी चीज़ों की कमी है, यानी कि हम उनको बनाएं, उनके ऑल्टरनेटिव। तो मुझे जहां तक समझ आई है कि उनका बेसिक जो मैसेज था इस मतलब माध्यम के थ्रू कहने का, वो यही रहा है। और दूसरा ये मैं एक चीज सोचती हूँ कि जैसे हम लोग देख रहे थे पिछले दिनों में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफी टाइम से जो है वो मतलब उस पर काम किया जा रहा था, लेकिन फिर बीच में पेट्रोल की जो मोनोपोली एक क्रिएट हुई, मतलब डिफरेंट देशों ने मिलकर एनर्जी क्राइसिस जो देखने को मिले, एनर्जी क्राइसिस होना शुरू हो गया और फिर उसकी वजह से पेट्रोल पर डीजल पर गाड़ियां चलना शुरू हो गई। अभी फिर से दोबारा से ट्रेंड आया है कि ई व्हीकल्स, और साथ में अब हम लोग इथेनॉल का भी साथ में देख रहे हैं कि इसकी साइड पर भी एक ट्रेंड आता जा रहा है। तो मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि क्या मतलब फिर आने वाले टाइम में कभी ऐसा होगा कि जिस तरीके से हम लोगों को पेट्रोल की शॉर्टेज या उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती हैं, तो इसमें भी देखने को मिले। क्योंकि अगर हम लोग टोटली अगर मान लो कि स्विच कर लेते हैं पूरी दुनिया, तो डेफिनेटली इसकी भी तो डिमांड बढ़ेगी ना यार। अगर बात करें ना तो मेरा ख्याल है कि एकदम पूरी दुनिया जो है वो स्विच नहीं कर सकती। अगर बात करें तो मेरा ख्याल है एक नहीं और कुछ डिकेड्स लगेंगे इस चीज को जो है ना रिप्लेस करने में, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करने में। क्योंकि नहीं इंस्टेंट नहीं, यानी कि अगर टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह देखा जाए ना तो शॉर्टेज मेरा नहीं ख्याल के पैदा होगी। क्योंकि अगर बीच में बात की जाए तो आपको सोलर पे भी जो है गाड़ियां देखने को मिलेंगी, आपको ऐसी गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगी, ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो इथेनॉल पर भी चलेंगी। तो आपको देखे वो 3-4 जो है ना वेरिएंट मिल जाएंगे, बैलेंस रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर इस चीज को लेकर शॉर्टेज जो है वो नहीं होगी। हाँ, अगर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना चाहें तो वो तो फिर भाई कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से कहें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर हम अभी फ्यूल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो अगर देखा जाए तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे जो हम कहते हैं ना ठेकेदार बने बैठे होते हैं, अगर वो चाहें तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो है इस टाइम चीज़ों को इस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस तरह जो है उन्हें कवर अप किया जा रहा है कि हर चीज़ जो है आपको बड़ी वर्स दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन वैसे मैं ज्यादातर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन ज्यादा नजर आती है, कि जिसमें रोकथाम जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता गवर्नमेंट का। लेकिन हाँ, एक चीज से मैं अग्री करूंगी कि ऑप्शन 3-4 होंगे तो मे बी अभी जैसे हम लोग अभी पूरी दुनिया हम जिस तरीके से क्रूड ऑयल में एक प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसकी जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज्यादा हम लोग पेट्रोल हाइक देख रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि शायद फिर कहीं ना कहीं पर कम हो जाए, या ये तो आने वाला टाइम भी बता सकता है कि भाई और क्या चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर देखती हूँ कि जब भी कोई नई चीज या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके साथ बहुत सारी रूमर्स भी आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो अपने लक्ष्य को लेकर चलते रहना और लोगों के जहन में ये चीज़ बिठाना कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी और कारआमद होंगी, और आने वाले टाइम के लिहाज से काम करना, मतलब टेक्नोलॉजी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए, मुझे इन चीज़ों को साथ में लेकर चले। और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में अगर देखा जाए तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे हम लोग रेल मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम लोग रोड मिनिस्टर की बात करें, तो मतलब स्पेशली ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों का फीडबैक लेना, और हम कहेंगे कि साथ में एक रिकॉर्ड बनाना
ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं और मुझे लगता है कि एक लीडर को इसी तरीके से काम करना चाहिए अपनी टीम को लेकर के, उन्हें कन्वे करना चाहिए मैसेज प्रॉपर कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो चलेंगी और किस तरह से वो इफेक्टिव होंगी आने वाले टाइम। यार एक बात मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि जब हम देखते हैं मार्केट में कोई नई चीज आने वाली होती है ना, उससे पहले उसके बारे में इतने रूमर्स जो हैं फैला दिए जाते हैं कि मेरा ख्याल है बनाने वाला भी जो है ना वो जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार हाँ शेकी सा उसके कॉन्फिडेंस को जो है वो शेक कर दिया जाता है। लेकिन जब एक चीज एक टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है ना, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर लोगों को पता चलता है नहीं भाई ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, जब तक मार्केट में वैसे तो मार्केट में बड़ी देर की चल रही है लेकिन हमें नहीं था पता, लेकिन अब आके क्योंकि दोबारा उस पर वर्क हुआ, अच्छी से अच्छी शक्ल में मॉडर्न आपको गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक देखने में मिली। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं थी आई, लोगों में एक ही रूमर था माइलेज क्या देंगी, चार्ज कैसे होंगी, कामयाब नहीं होगी, कहीं आधी रात को चार्जिंग खत्म होगी तो क्या करेंगे। लेकिन अब जब मार्केट में आ चुकी हैं, आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो आपको जो है साथ साथ एक और चीज भी बहुत देखने को मिली है कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो उसमें एक बैटरी बैकअप जो है वो बहुत अच्छा दे रही हैं कि आप एक टाइम में 400 300 500 यानी कि डिफरेंट रेंजेस के साथ आप इतना कवर कर सकें। बेसिकली नितिन गडकरी जी का कहना यह है कि जितनी डिपेंडेंसी आपकी पेट्रोल या डीजल पर है उसको कम किया जाए, बिल्कुल, और बाकी जो उसके ऑल्टरनेटिव चीजें हम खुद से बना सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उस पर फोकस किया ताकि आपके जो है जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा जो है वो बच सके। और लिटरली आज के टाइम में विदेशी मुद्रे की हर चीज को जरूरत है। मैं अभी कल के परसों सोच रहा था कि क्या नाम लेते, पुराने वक्तों में लोगों के पास रिजर्व में होते थे गोल्ड, अब होता है डॉलर। डॉलर भी जो है वो किसी गोल्ड से कम नहीं है अब किसी भी मुल्क के लिए। बस वो इस तरीके से कुछ चीजें हिस्ट्री में ऐसे हो गई हैं। इसमें इससे रिलेटेड मुझे अक्षय की ईमेल याद आ गई जहां पर उन्होंने बड़ी डिटेल में ये चीज समझाई थी। बट ये कि मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री करूंगी कि आप ही सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहती हैं। आई मीन अगर आप की डिपेंडेंसी कम होगी, अगेन फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपके और अच्छे रहेंगे, आपकी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही लोगों पर इतना ज़्यादा बर्डन आएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना और अपने सोच ये रखना कि हमने सिर्फ ना कि ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है बल्कि जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये विजन जो है वो बहुत अच्छा है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और हमेशा जब हम ऐसी कोई वीडियो देखते हैं तो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग को नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। बहुत सारे लोग बीच में कभी कभी बोलते भी कि आप लोग क्यों देखते हैं ऐसी वीडियो, आपको क्या मिलता है। तो मुझे इंफॉर्मेशन की दुनिया में हो गया है, यहाँ पर रह कर नहीं मिलती क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में नए नए स्टार्ट होते हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो उस मतलब इन सब वीडियोज़ के माध्यम से जो कि आप हमें सजेस्ट करते हो, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभी अगर जैसे मैं इथेनॉल की बात करूँ तो मतलब कुछ अर्से पहले मुझे नहीं पता था, हम लोगों ने खान सर की वीडियो देखी, हम लोगों को आइडिया हुआ। मतलब इसी तरीके से आपको छोटी छोटी हर वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।